Students, subject grammar, class 4th, chapter 5. Yes students, I hope that you are enjoying your studies at your home and you are learning everything properly. And today we are going to start your question B. Already I have done question A in previous video and I think everything you have got understood. If you have any problem, you can ask me. Okay. Now let us start today your question B of chapter 5. Okay, pronoun. So question B is complete the given conversation with the following pronouns. You may use some of them more than once. यहाँ पे आपको कुछ कहा जाए, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें ये कहा गया है कि नीचे कोई कन्वर्जेशन है. यहाँ पे कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप, बातचीत हो रही है एक दूसरे के बीच में. तो जस्सी है, जसपाल है, तो इन दोनों के बीच में बात हो रही है. तो वो जो बात हो रही है उसमें कुछ प्रोनाउंस का यूज़ किया, सर्वनाम का यूज़ किया जाएगा. आपको सर्वनाम बॉक्स में यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी प्रोनाउंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं. इन प्रोनाउंस को, इनमें से कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी है जो आपको ब्लैंक से यानी प्रोनाउंस का यूज़ करते वक्त, खालिस्तान में कंप्लीट करते वक्त आपको हो सकता है कि एक प्रोनाउन एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सके. ओके, ये मत सोचना कि मैम कुछ ऐसे वर्ड्स भी आए तो आपने लिखा ही नहीं. नहीं बेटा, अगर वहाँ पे हो सकता है ये सारे प्रोनाउंस है, लेकिन इन प्रोनाउंस में से कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी होंगे जिनका यूज़ हम इस कन्वर्जेशन में नहीं कर सकते. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ. सो नाउ सी हियर, जस्सी ने कुछ कहा है. इज हरप्रीत कमिंग टू योर बर्थडे पार्टी. क्या जस्सी ने कहा, क्या हरप्रीत तुम्हारे जन्मदिन की जो पार्टी है उसमें आ रहा है, बर्थडे पार्टी में आ रही है. हरप्रीत एक गर्ल का भी नाम है बेटा. ओके, क्या वो आप तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ रही है. तो जसपाल ने आंसर दिया, वेल आई एम नॉट श्योर. जसपाल ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म ये नहीं पता कि वो आएगी या नहीं. आई इन्वाइटेड डैश बट डैश इजंट श्योर whether dash can make it. I invited, उसने किसको बुलाया, हरप्रीत को. she is a girl so I have written here her. I invited her but लेकिन she isn't sure whether dash can make it. लेकिन उसे she means उसने उसके बारे में बात की, उस लड़की के बारे में. तो यहाँ पे यूज़ किया गया she. उसको कंफर्म ये नहीं पता कि वो आ सकती है या नहीं. his parents are going आउट ऑफ स्टेशन. उसके जो माता पिता है वो स्टेशन से बाहर कहीं जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं. एंड डैश में हैव टू गो विद डैश. अब हो सकता है कि उसे भी उनके साथ जाना पड़ सकता हो. तो शी देन मे हैव टू गो विद देम का यूज़ इसीलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का यूज़ किया जा रहा है. ओके, बिकॉज इट इज़ इन ए प्लूरल फॉर्म. जस्सी, अब जस्सी ने दोबारा से कहा, व्हाट अबाउट रितेश. जस्सी ने पूछा जसपाल से, रितेश का क्या. डैश होप डैश इज कमिंग. तो जसपाल बोल रहा है, जस्सी मतलब जस्सी कह रही है व्हाट अबाउट रितेश डैश होप ही इज कमिंग. तो जस्सी साथ में ये भी पूछते हैं रितेश का क्या, कि वो आ रहा है या नहीं. और साथ ही में वो ये भी जवाब दे रही है कि मुझे तो लगता है, मैं आशा रखती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगा. तो रितेश एक लड़के का नाम है तो हमने यहाँ पे ही यूज़ किया. ओके, जसपाल, हो यस. तभी जसपाल वापस आंसर करता है, हाँ. डैश रैंग डैश अप दिस मॉर्निंग टू से डैश वॉज अटेंडिंग द पार्टी. अब जसपाल बोल रहा है, हाँ उसने मुझे सुबह कॉल किया था. आई वॉज अटेंडिंग द पार्टी, कि मैं पार्टी ज़रूर, मतलब बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा. ऐसे किसने कहा, रितेश ने कहा था. ओके, नाउ सी हियर, डैश इज़ कमिंग अलॉन्ग विथ डैश सिस्टर आरुषि. सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फुल स्टॉप है तो हम एच कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है, एच कैपिटल हुआ. ही इज़, किसने कहा कि वो पार्टी अटेंड कर रहा है. ही इज़, वह किसके साथ आ रहा, लॉन्ग विथ मीन्स साथ आ रहा है. किसके साथ, उसकी बहन के साथ. सो यहाँ पे हर यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बॉय है. ओके, कौन, रितेश के बारे में बात की गई थी तो ही के साथ हिज का यूज़ करेंगे हम. नेक्स्ट, जस्सी, गुड.
बोथ ऑफ डैश आर कमिंग फॉर द पार्टी। तो ये बहुत अच्छा है कि दोनों साथ आ रहे हैं, तो देम का यूज होगा, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फॉर द पार्टी। डैश विल लिवन अप द पार्टी, आई एम श्योर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों जो है पार्टी में बहुत मज़ा करके यहाँ से वो जाएंगे, मुझे पक्का पता है, जस्सी ने ये बात कही। तो दे विल, क्योंकि दो एक से ज़्यादा है तो इट विल बी इन ए प्लूरल फॉर्म एंड प्रोनाउन विल बी दे विल लिवन अप द पार्टी, आई एम श्योर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू क्वेश्चन बी in your notebook. Okay, and you have to read this properly, watch the video properly, listen to it, and then write down in your notebook. Okay students, have a nice day.